अम्बाला का आर्य गर्ल्स कॉलेज हमेशा एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल करता रहता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से आर्य गर्ल्स कॉलेज की छात्रा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र में गोल्ड मेडल जीतकर कॉलेज का ही नहीं बल्कि अम्बाला और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि की खुशी में कॉलेज में जश्न मनाया गया। छात्रा की इस उपलब्धि से कॉलेज का सारा स्टाफ काफी खुश नजर आ रहा है। कॉलेज की प्रिंसिपल ने छात्रा को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और सभी कॉलेज के टीचर्स ने भी मिठाई से छात्रा का मुंह मीठा कराया। मीडिया से बातचीत करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल अनुपमा आर्या ने कहा कि महाविद्यालय के इतिहास में नया पृष्ठ जोड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी विरासत को कायम रखते हुए जो राजनीति शास्त्र का रिजल्ट आया है उसमें कॉलेज की छात्रा ने टॉप किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने इसे अपने लिए सौभाग्य की बात बताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की जो 10 बच्चों की वरीयता प्राप्त सूची निकलती है उसमें 5 बच्चे हमारे होते हैं। इसके लिए उन्होंने राजनीति शास्त्र के टीचर्स को भी बधाई दी, जिनकी वजह से आज ये छात्रा ने उपलब्धि हासिल की है। वहीं गोल्ड मेडल जीतने के बाद छात्रा काफी खुश दिखाई दी। अपनी इस उपलब्धि के लिए उन्होंने कॉलेज की टीचर को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और बहुत मोटिवेट किया है। जब भी हमें कोई डाउट होता था तो हम टीचर को कॉल करते थे और वो हर समय उपलब्ध रहते थे। वहीं उन्होंने कहा कि घर में भी इसको लेकर खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि अगर चाहे तो हर छात्रा ये उपलब्धि हासिल कर सकती है, बस मेहनत की जरूरत होती है। वहीं तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा ने भी अपनी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की और इसके लिए उन्होंने कॉलेज और अपने माता पिता को श्रेय दिया। वहीं जब इस बारे में छात्रा के माता पिता से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस किया और इसके लिए उन्होंने कॉलेज के सारे स्टाफ की सराहना की, जिनकी वजह से उनकी बेटी यहां तक पहुंची है। वहीं राजनीति शास्त्र की टीचर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि राजनीति शास्त्र की छात्रा ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल जीता है। इसके लिए उन्होंने कॉलेज की प्रिंसिपल को भी जमकर उनकी सराहना की। वहीं उन्होंने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये खुशी की बात है क्योंकि मैं विभाग अध्यक्ष हूँ और प्रिंसिपल भी इसी विभाग से हैं। महाविद्यालय के इतिहास में एक सुनहरा पृष्ठ जुड़ने जा रहा है। हम अपनी विरासत को कायम रखते हुए पुनः राजनीति शास्त्र विभाग का जो रिजल्ट आया है एमए राजनीति शास्त्र का, हमारी बच्ची ने, हमारी छात्रा ने उसमें टॉप किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 10 की वरीयता सूची निकालती है तो उसमें 5 बच्चे आर्य गर्ल्स कॉलेज के ज़रूर होते हैं मिनिमम, और इस बार भी यही हुआ कि 10 में 5 स्टूडेंट मेरे हैं। और उसमें जो टॉप किया है जिस बच्ची ने, रवीना सैनी है उसका नाम, 86.6% के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वो गोल्ड मेडलिस्ट है। और अगर मैं बताऊं 74.8% जो 10वीं पोजीशन पे मेरी बच्ची है, जिसका मार्जिन हम देख पा रहे हैं कि बहुत कम है। इसीलिए मेरी बधाई सभी बच्चियों को, चाहे उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, और महाविद्यालय का जो राजनीति शास्त्र विभाग है हमारा, उसको बहुत बधाई, क्योंकि उनका सुप्रयास जो है वो बच्ची को यहाँ तक पहुँचा सका। जो गोल्ड मेडल आया है वो सब कुछ जो पॉसिबल है वो हमारे टीचर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है। हमें जब भी डाउट्स होते थे, कुछ भी डाउट्स होते थे, तो हम टीचर्स को कभी भी फ़ोन करते थे और हमेशा वो अवेलेबल रहे हैं हमारे लिए। तो सबसे ज़्यादा मतलब मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने गोल्ड मेडल का टीचर्स को। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अलग सी फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है कि गोल्ड मेडल आया है। सो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मतलब बंदा मेहनत करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो गोल्ड मेडल बाकी अगर दूसरे बच्चे भी अगर ला सकते हैं, अगर मेहनत करें, जैसे टीचर्स जो बताते हैं वैसा करें, अच्छे नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, तो वो भी गोल्ड मेडल और आएंगे हमारे कॉलेज में से, और भी आगे स्टूडेंट्स आते रहेंगे ऐसे। पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, फादर एंड मदर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल आया, बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने KUK में 3rd पोजीशन हासिल किया 2021 टू 23 बैच में, और मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, और टीचर्स को जो 3rd पोजीशन लाने में मेरी मदद किया, और ख़ुद को मतलब इस टारगेट को, जो मैंने टारगेट बनाया था उसको अचीव करने में, जो मेरी बॉडी या मेरा माइंड या मेरे सेल्फ ने जो भी मेरी हेल्प की है उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता है किसी भी फील्ड में लड़कियां लड़कों से कम है, क्योंकि मेरी बच्ची का योगदान जो है उस सबसे पहले तो जो स्कूल आर्य गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है, जहाँ पर
उनके टीचरों का सबसे बड़ा योगदान है सर। माँ बाप तो बाद में है सर, सबसे पहले यहाँ से जो भी मिला बच्ची ने वही घर पे जाकर अपना जो यहाँ से टीचरों के द्वारा जो काम दिया गया उसके बखूबी घर पे पढ़ा सर, अपनी मर्जी से और खूब मेहनत किया सर। सारे हमारे को तो बहुत खुशी है, बहुत इसके बारे में हम क्या बयान कर सकते सर। इस खुशी को बहुत ज़्यादा खुशी है सर हमारे कि हमारी बच्ची कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और अपने कॉलेज का नाम ऊंचा किया है। इससे बड़ी और हमको क्या खुशी हो सकती है सर। मेरे विभाग के लिए ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि मेरी छात्राओं ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। ये तभी संभव हो सका है कि प्राचार्य जी ने हमें हमेशा ही प्रेरणा दी है आगे बढ़ने के लिए, और मैडम की ही देखरेख में ये जो है विभाग चल रहा है। और मैं अपनी छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ और उनको मोटिवेट करती हूँ कि वो और आगे बढ़ें और अपने कॉलेज का और देश का नाम रोशन करें। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने एक स्टूडेंट से पूछा कि आपके घर का माहौल कैसा है, सिमिलरली ये भी बहुत मैटर करता है कि आपके कॉलेज का माहौल कैसा है। हमारे प्रिंसिपल मैम ने, डॉक्टर अनुपमा आर्या ने, हमें कॉलेज में बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे रखा है। उससे हमारी एनर्जी बहुत हाई रहती है और हम बहुत क्रिएटिव तरीके से काम करना चाहते हैं, तो उसका इम्पेक्ट ओवरऑल पड़ता है। और इट्स नॉट अबाउट स्टडीज़ ओनली। आप देखेंगे हमारा फेसबुक का एक आईडी है आर्या परिवार, जिसका नाम भी हमने आर्या परिवार रखा है। उस पर हम डे टू डे जो भी रूटीन में एक्टिविटीज़ होती हैं वो डालते रहते हैं। उससे हमारे बच्चों को एक ओवरऑल ग्रो करने का मौका मिलता है, क्योंकि आजकल सिर्फ स्टडीज़ नहीं, ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप और कल्चर एक्टिविटीज़ में कितना अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन